नमस्कार मित्रों, मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे आदिकालीन हिंदी साहित्य की विशेष प्रवृत्तियों पर। ये प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जैसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, यूजीसी नेट, सेट, यूपी टेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, इन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी ये प्रवृत्तियाँ। हिंदी साहित्य में किसी भी कालखंड की प्रवृत्तियाँ और विशेषताएं उसके मौजूद साहित्य सामग्री के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। उस समय की अगर साहित्यिक रचनाओं और ग्रंथों का अगर हम अध्ययन करेंगे और विश्लेषण करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि इस काल की साहित्य की क्या विशेषताएं और प्रवृत्तियाँ रही हैं। आदिकाल का हिंदी साहित्य अनेक बोलियों का साहित्य लगता है, क्योंकि उसमें काफ़ी भाषाओं के ग्रंथ हमें प्राप्त हुए हैं। सही मायने में ये काल अनेक दृष्टियों से संधि काल है। और डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी लिखते भी हैं कि आदिकाल विविध और परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का काल है, और इसे संधि काल नाम रामकुमार वर्मा ने दिया था और रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल नाम दिया था। अब हम इस कालखंड की प्रमुख प्रवृत्तियों और विशेषताओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। आइए आदिकाल की सामान्य प्रवृत्तियों का हम अध्ययन करेंगे। नंबर 1, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। इस काल के यानी आदिकाल के अधिकांश कवि किसी न किसी राजा की शरण में रहा करते थे, और इसीलिए वे उन्हीं राजाओं का गुणगान करते थे जिसकी वे शरण में रहा करते थे, यानी आश्रयदाताओं की प्रशंसा वे अपने ग्रंथों और साहित्य रचनाओं में किया करते थे। नंबर 2, वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता। यहाँ पर श्रृंगार नाम गलत है, इसको आप सही कर लीजिएगा। वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता से तात्पर्य है कि इस समय के कवियों की रचनाओं में वीर और श्रृंगार रस का अधिक प्रयोग दिखाई देता है। नंबर 3, युद्धों का सजीव वर्णन। कहा जाता है कि कवि केवल काव्य रचना नहीं करते थे, उसके साथ साथ वे युद्धों में भी राजाओं के साथ भाग लिया करते थे, और तभी वह उनकी रचनाओं में युद्ध का सजीव वर्णन स्पष्ट झलकता है। नंबर 4, जन समुदाय की उपेक्षा। ये प्रमुख विशेषता है। इस समय के कवियों ने अपने समय के जन समुदाय की जो भी समस्याएं थी उनका वर्णन न करके वे पूरे समय अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा करने में ही लगे रहते थे, यानी उनकी चाकरी में लगे रहते थे। नंबर 5, ऐतिहासिक प्रमाण का अभाव, यानी ऐतिहासिकता का अभाव। ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, 5 नंबर, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। जब आदिकाल की प्रवृत्तियों में शामिल कौन कौन सी विशेषताएं शामिल नहीं हैं, तो इसमें से एक ये लाइन भी आती है। तो ऐतिहासिक प्रमाण का अभाव, इससे तात्पर्य ये है कि इनकी जो अधिकांश रचनाएं थी कल्पनाओं पर आधारित थी, उनमें कोई प्रमाण मौजूद नहीं थे। नंबर 6, रासो काव्य की परंपरा। इस काल की रचनाओं में रासो परंपरा का खूब चलन रहा है,
जैसे पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो, परमाल रासो। इस प्रकार साहित्य आदिकाल में अनेक रासों की भी रचनाएं की गई हैं। नंबर 7, वीरता और शौर्य की प्रधानता। इस युग के कवियों की रचनाओं में आश्रयदाताओं की वीरता, शौर्य और पराक्रम का अधिक वर्णन मिलता है। नंबर 8, डिंगल व पिंगल का प्रयोग। इस काल के कवियों ने इस प्रकार की डिंगल और पिंगल भाषा शैलियों का प्रयोग अपने ग्रंथों में किया है। जैसे डिंगल बनती हैं अपभ्रंश प्लस राजस्थानी भाषा से डिंगल बनती हैं, और पिंगल अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा के मिश्रण से बनती हैं। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड में सवाल 2022 के एग्ज़ाम में आया भी था कि पिंगल किसका मिश्रण है, तो अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा का मिश्रण है। नंबर 9, कल्पना की अधिकता। यहाँ आगे भी हम 5 नंबर का ये है ऐतिहासिक प्रमाण का अभाव। इसी का ये निष्कर्ष निकलता है कि कल्पना की अधिकता के कारण ही जो ऐतिहासिकता का वर्णन इसमें किया गया है उसका अभाव यहाँ मौजूद होता है। नंबर 10, देशभक्ति का अभाव। अधिकांश कवि सिर्फ आश्रयदाताओं की प्रशंसा में लगे रहते थे, उनका राष्ट्र के प्रति कोई विशेष लगाव नहीं था। नंबर 11, छंद का प्रयोग या छंदों का प्रयोग। इस काल की रचनाओं में दोहा और छपय छंदों का विशेष रूप से उल्लेख मिलता है। ज़्यादातर आदिकाल में दोहों का प्रचलन मिलता है। आज हमने आदिकाल की विशेषताओं का सविस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। अब हम आगे के वीडियो में रीतिकाल या भक्ति काल की विशेष प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अच्छी प्रकार से नोट्स बना के इस चैनल को लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें, और जो भी इस वीडियो में गलतियाँ होती हैं उन सब को सुधारने के लिए आप उस नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना मत प्रदान करें। धन्यवाद।